हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 और यहाँ पे मम्मी वॉक कर रही है और पापा रोज़ की तरह वो आंगन साफ़ कर रहे हैं। और अभी मासी घर को साफ़ सफाई कर रही है। फिर मम्मी वॉक करके आने के बाद चली गई बगीचे में बैंगन तोड़ने के लिए। और ये जो छोटे छोटे पेड़ है ये है भिंडी की। मामा जी ने भी कुछ टाइम पहले लगाया है, तो कुछ दिनों बाद ये भी बड़े हो जाएंगे तो भिंडी भी आने लगेगी, तो हमें बाहर से भिंडी और ख़रीदनी नहीं पड़ेगी। और ये रही कटहल की पेड़। अभी तो बहुत छोटे हैं, कुछ टाइम बाद ये भी बड़े हो जाएंगे तो कटहल भी आने लगेंगी। और ये है सहजन की साग। यहाँ पे मम्मी सहजन की साग तोड़ रही है। और ड्रम स्टिक भी बहुत सारे हुए थे, तो ड्रम स्टिक तोड़ने के टाइम मेरी बहन क्या करी, घर पर आ गई तो उसका वीडियो उसने बनाया नहीं, तो ड्रम स्टिक की भी सब्जी बनी घर पे। फिर यहाँ पे मम्मी बना रही है दाल। उस तरफ चावल चढ़ा दिया है गैस पे मम्मी ने, और यहाँ पे दाल बन रही है हमारी। और अभी पापा रेडी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए, और यहाँ पे मम्मी रोज़ की तरह पैसे की मांग। पापा उन्हें दे ही नहीं रहे, तो मम्मी ज़बरदस्ती मांग रही दो। यहाँ पे अदरक की अच्छे से कुटाई हो रही है क्योंकि सब्जी बनेगी ना, इसीलिए अदरक को अच्छे से कूट रही है मम्मी। और उस तरफ देखो ड्रम स्टिक, और यहाँ पे मम्मी सब्जी काट रही है। फिर थोड़ी देर बाद हम दोनों आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और मम्मी बगीचे से आके चली गई अभी साफ़ सफाई करने के लिए। और फिर थोड़ी देर बाद हम भी चले गए थे नहाने के लिए, और नहा कर आके मैं अभी तुलसा जी को जल अर्पण कर रही हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद हम चले गए थे पढ़ाई करने के लिए। और ये देखो भाई क्या कर रहा है, वो आप ही बताना, वो सोया हुआ है कि पढ़ाई कर रहा है। थोड़ी देर बाद सब्जी वाले अंकल आए हुए थे। हमारे घर में सब्जी ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पे मेरी बहन सब्जी रख रही है। और यहाँ पे वो आगे पानी भर के रखने के लिए, क्योंकि जो भी बाहर से आएगा वो पेट धो के ही अंदर जाएगा, इसलिए वो पानी भर कर रख रही है। फिर कपड़े वगैरह सब धुल गए थे, तो यहाँ पे मेरी बहन और मासी दोनों कपड़ों को सुखा रही है। और यहाँ पे मम्मी नहा धो के एकदम पूजा वगैरह करके आ गई है, और यहाँ पे हम तीनों माँ बेटी बातें करने में बिजी हैं। और फिर थोड़ी देर बाद हम दोनों आ गए थे नोट्स बनाने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 1 पौने 1 बजे, और पापा ट्यूशन गए हुए थे, तो वो पापा आ गए हैं अभी। और पापा आए तो हम तीनों अभी खा रहे हैं। और अभी खाना वगैरह हमें ख़त्म हो गया, तो उस रूम में भाई के ट्यूशन सर आए हुए हैं, तो यहाँ पे पापा हमारे रूम में पेपर पढ़ रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद 4:30 बज गए थे, तो यहाँ पे पापा अपने दोस्तों से कुछ बातें कर रहे थे। और अभी थोड़ा घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सब उदास है। मम्मी भी और मासी भी दोनों उदास है, तो मम्मी बाहर गई नहीं, तो हमने ज़बरदस्ती क्या किया ना, मासी को बोला जाओ थोड़ा बाहर घूम के आओ। तो भाई उनको थोड़ा मंदिर वगैरह घुमा के लेकर आ गया। तो वही मैं मासी को बोल रही थी कि अच्छे से पकड़ कर बैठो, पल्लू वगैरह साइज करके बैठो। और भाई तो इतना जोर जोर से गाड़ी चलाता है, तो मैंने वही बोल रहा कि धीरे धीरे गाड़ी चलाना, ज़्यादा दूर नहीं है, मंदिर यहीं पास में है, तो इसीलिए उन्होंने हेलमेट वगैरह नहीं पहना, यही पास में ही मंदिर है। फिर पापा बाहर गए हुए थे, तो वो आते वक्त नमकीन वगैरह कुछ लेके आए हुए थे। और यहाँ पे मम्मी की भी मन उदास थी, तो अभी मैं थोड़ा मम्मी के पास थोड़ा फ़ोटो वगैरह उठा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मासी आ गई थी भाई के साथ। यहीं पास में जगन्नाथ जी की मंदिर है, तो मासी आते टाइम प्रसाद लेके आई थी, तो यहाँ पे हम लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और पास में ग्रोसरी शॉप भी है, तो यहाँ पे कुछ मतलब हमारे घर में अमूल वगैरह कुछ ख़त्म हो गया था, तो वो भी लाई है। तो मेरी बहन गई थी अंदर थैला लाने के लिए, तो एक एक करके वो भर रही है। पास में जगन्नाथ जी की मंदिर है, और मासी कभी पहले गई नहीं थी वो मंदिर, तो वो आज पहली बार गई दर्शन करने के लिए, तो उनको बहुत अच्छा लगा भगवान जी के दर्शन करके, मन भी थोड़ा अच्छा लगा उनका। और ये जो ऊपर जो बुद्धा जी की पेंटिंग नहीं दिख रही है, ये मेरी मम्मी ने बनाया खुद हाथों से। मम्मी बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती है। और ये रही मैं, क्या कर रही हूँ पता नहीं, कोई मुझे बोलने ही नहीं दे रहा है, सब लोग अपने अपने बातें बोलने में मतलब बिजी है। और देखो मेरे को अभी थोड़ा टाइम मिला, मैं अभी बोली, और देखो फिर भी पापा बोल रहे हैं बीच में।
मेरे को कोई मतलब बोलने ही नहीं देता घर में। तो अभी पापा चले गए हैं कीर्तन करने के लिए, और अभी हम तीनों भाई बहन आ गए हैं रात के डिनर करने के लिए। भाई को बाहर से कुछ लेके आए थे बड़े वगैरह। एक टाइम हो रहा है रात के 9, और पापा का भी पूजा वगैरह ख़त्म हो गया है, तो पापा को मैंने खाना परोस दिया है, तो वो टीवी देखते देखते खाना खा रहे हैं। फिर 9:30 को पापा के जो दोस्त थे तो उन्होंने कॉल कर लिया, तो पापा अभी जाकर उनसे बातें कर रहे हैं। फिर आज तो सबका मन उदास था, तो कोई नहीं सोया आज। सब लोग अभी थोड़ा प्रवचन देख रहे हैं, और अभी टाइम बज रहा है रात के 11। तो अभी हम लोग सब प्रवचन देख रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी प्रवचन सुनते सुनते वो सो गई है। तो अभी 11:30 तो बज ही गए हैं, तो अभी हम बैठ कर और क्या करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम भी चले गए थे सोने के लिए, और यही था हमारे ब्लॉग में आज। तो हम मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में।